मुझे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमारे देश के शहरों में जो कॉलोनीज है, झुग्गी बस्तियां है, क्या हम उनको डिस्ट्रॉय करके पूरा का पूरा एक फ्लैट मैदान बनाकर वहां पे नया डेवलपमेंट नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो शहर के बदसूरत इलाके है, ये एक आयसूर है, बहुत ज्यादा शहर के वैल्यू को नीचे ले जाते हैं और ग्लोबली इंडिया को प्रेजेंटेबल नहीं रखते। तो हमें इनको जो है खत्म करके, बुलडोज करके नया कुछ बनाना चाहिए। लेकिन ये टेक्निकली और लीगली पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्या कहानी है और क्या इसका कोई सोल्यूशन है और क्या ये बदलेगा फ्यूचर में? इन चीजों के जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों एक बात समझो, ज्यादातर जो झुग्गी बस्तियां होती है ना, ये ऐसे कहो तो इलीगल नहीं है। अब दिल्ली के कई एरियाज में जाओ, जैसे कि कैलाशपुरी वगैरह, तो यहाँ पर आपको हालांकि कंजेशन देखने मिलेगा, टेढ़ी मेढ़ी वायर्स देखने मिलेगी, नैरो सड़कें देखने मिलेगी, लेकिन घर पक्के हैं। इनफैक्ट घर मल्टीपल स्टोरीज के हैं। ज्यादा तो लोगों के पास में व्हीकल्स है, कार्स है। ये लोग इलीगली नहीं रह रहे, लेकिन बहुत ज्यादा पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर ये पहले विलेजेस थे, गाँव थे, और इस वजह से कभी भी सिटी प्लानिंग के अंदर जो मास्टर प्लान होते थे उनमें इनको इंक्लूड नहीं किया गया। और जो गाँव के हमारे यहाँ पे पासिंग करने के कानून है अलग अलग घरों के लिए, वो इस तरीके के चिपके हुए डेवलपमेंट्स को अलाउ करते थे। और ट्रेडिशनली नॉर्दर्न इंडिया में इस तरीके के गांव डेवलप हो गए। सदर्न इंडिया या फिर वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल हाउसेस, जिसमें कौल वाले घर जो होते हैं, स्लोपिंग रूफ वाले, उस तरीके के छतों को लगाना, घरों को जो है टेढ़े मेढ़े छोटे छोटे बस्तियों के रूप में बनाने का एक चलन था। और जब शहर आसपास में एक्सपांड हो गए तो ये उसी के अंदर का हिस्सा बन गए और लोग इनको स्लम्स कहने लगे। स्लम्स ये चीजें नहीं होती। स्लम्स जो है वो किसी के प्राइवेट लैंड पे, सरकारी लैंड पे एनक्रोच करके इलीगली रातों रात या कुछ कम समय के बीच में बनाए गए झोपड़ियां होती है, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, जहाँ पे जो है रहने लोगों की आइडेंटिटी नहीं होती, और काइंड ऑफ ये चीजें इलीगल बनती है। जो मैंने पहले वाले टाइप के घर बताया, इलीगल नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास में प्रॉपर पेपर वर्क होता है, सिटी प्लानिंग में मेंशन होता है, लोग प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते हैं, और ये पुअर या बहुत ज्यादा पिछले इनकम ग्रुप वाले घर भी नहीं है। इनफैक्ट गुड़गांव की कुछ कॉलोनियों में जाकर अगर आप इस तरीके के घर खरीदने की कोशिश करोगे तो इनकी कीमतें जो है वो करोड़ों में जाती है। नवी मुंबई के अंदर भी ये सिनेरियो दिखता है, जहाँ पर शहरों के बीचों बीच में आपको विलेजेस नजर आएंगे। नवी मुंबई में जितने नोड्स है ना, एरोली, घनसोली, रबाले, ये अपने अपने विलेजेस है, और आज भी इनके विलेजेस के कुछ अवशेष बचे हुए हैं। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है इनको रिडेवलप करने के पीछे। देखो, हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं। किसी के पास में अगर कहीं पे जमीन है जहाँ पे उसने घर बनाया, वो कई दशकों से वहां पे रह रहा है, उसके पास में डॉक्यूमेंटेशन है, और वो उस जमाने में इलीगल नहीं था, तो सरकार अचानक से आके उसको बुलडोज करने के पहले उसके मर्जी का ख्याल ना रखे, ऐसा हो नहीं सकता। यानी अगर सरकार को ऐसी कोई पूरी की पूरी कॉलोनी डिस्ट्रॉय करके कुछ नया बनाना है तो सबके सहमति से वो करना पड़ेगा। और ऐसे एरियाज में आप समझ सकते होंगे कि सहमति लाना आसान बात नहीं है। दोनों ओपिनियन के लोग होंगे। सरकार पे वैसे भी भरोसा करने लायक जो है हमारे देश का सिनेरियो नहीं है, और बाबुओं पे तो बिल्कुल भी करने लायक नहीं है। एट द सेम टाइम कई लोग जो है कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी एंजॉय करते हैं। अपना घर है, अपने घर के सामने पार्किंग है, अपनी छत है जहाँ पे खुले आसमान में जाया जा सकता है, अपना नेबरहुड है, वगैरह वगैरह जो है चीजें लोग एंजॉय करते हैं। और गवर्नमेंट इनको कितना भी ऑफर दे कि हम सब गिरा के आपको जो है बहुत बढ़िया बिल्डिंग में अच्छा सा पॉश सा घर देंगे, बगीचा बनाएंगे, गार्डन बनाएंगे, उनके लिए वो अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। और जब तक इस तरीके का पूरा बस्तियां है जिनके पास में डॉक्यूमेंटेशन है, तब तक गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। इनफैक्ट गवर्नमेंट अगर कुछ जबरदस्ती भी करने जाए तो ये बहुत इजीली कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट कोई कार्रवाई होने के लिए नहीं देगी। हमारे कानून में कई सारी कॉलोनियां फिट नहीं होती। एट द सेम टाइम अब इसके आगे इशू जो है वो पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल आते हैं। देखो, पॉलिटिकली इन बस्तियों पे काफी बड़ा बड़ा वोट बैंक होता है। मैं यहाँ पे स्लम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ऑब्वियसली होता ही है। मैं बस्तियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी अगर इस तरीके का कोई जबरदस्ती एक्शन आप ले लो, कोई नया कानून लेकर आ जाओ जिसकी वजह से ये पॉसिबल भी हो जाए, तो फिर ऑब्वियसली वहां पे आपको अगली बार कोई वोट देने नहीं वाला। लोगों को नाराज करके उनको जबरदस्ती ये बताना कि आपके लिए अच्छा क्या है, ये कहीं पर भी जो है डेमोक्रेसी में काम नहीं करता। और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है इन जैसे एरियाज को टारगेट नहीं करना चाहती। और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से भी बात करें तो इनको डेवलप करना आसान नहीं है। देखो, दुनिया में कई ऐसे शहर है, स्पेशली यूरोपियन सिटीज, जहाँ पे इस तरीके का ही डेवलपमेंट था आज से तकरीबन 100 साल पहले, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स की वजह से उनको रिडेवलप करने का मौका मिला। फॉर एग्जाम्पल पेरिस, लंदन, दोनों शहरों की
बात करें तो यहाँ पर पहले तो बड़ी बड़ी आग लगी जिसने तकरीबन आधे शहरों को खत्म कर दिया, और बाद में वर्ल्ड वॉर्स के दौरान भी ये शहर बहुत ज्यादा लेवल पे डिस्ट्रॉय हुए। तो इन शहरों को एक ब्लैंक पेपर मिला, ब्लैंक कैनवस मिला, जहां पर ये नए डेवलपमेंट्स कर सकते थे, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में चीजों को बेहतर ध्यान में रखते हुए। इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक ग्रोथ होती रही, साथ साथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ में इसका स्पीड भी काफी ज्यादा था, और इसीलिए कोई प्रैक्टिकल पर्पस है नहीं हमारे पास में ऐसे कोई चीज करने के लिए। और लास्टली फाइनेंशियल। दोस्तों गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो उसके पीछे बहुत कारण नहीं है। इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिकली कोई चीज अच्छी दिखे इसके लिए इतना बड़ा फाइनेंशियल गैम्बल नहीं दे सकती। लिटरली अगर 2-3 एकड़ की ऐसी बस्तियों को गवर्नमेंट करना चाहती है, इतने अच्छे ऑफर्स देना चाहती है कि जो लोग लीगली रह रहे हैं उनको वो ऑफर इतना अच्छा लगे कि गवर्नमेंट के साथ हो जाए, तो इजीली हर एकड़ के पीछे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का भी खर्चा गवर्नमेंट को आ सकता है, जिसके अंदर लैंड क्लियरिंग हो गया, टेम्पररी रेंट देना हो गया, या फिर उसका प्राइस देना हो गया जमीन का, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना हो गया। सब चीजों को काउंट करें तो ये बहुत महंगा अफेयर है, और अगर ऐसे बड़े स्केल पे होने लगे तो जरूरी नहीं है कि सरकार के लिए वो रिकूपेबल अमाउंट हो जाए, यानी कि उसके अंदर वो प्रॉफिट बनाएगी, कोई पैसा आ जाएगा, बहुत सारे नए घर बनेंगे जो बिकेंगे और उससे पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे घर बनने का जैसे सप्लाई ओवर हो जाएगी और उसके जैसे जो है प्राइसेस गवर्नमेंट को मिल नहीं पाएंगे। एट द सेम टाइम लोग जो है सरकारी हाउसिंग के अंदर भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो ज्यादातर के ये फाइनेंशियली भी एक लॉस मेकिंग वेंचर ही होगा अगर सरकार ऐसे कुछ करे तो। सिर्फ एस्थेटिकली वो करे, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल रीजन नहीं बनता है ऐसे कॉलोनीज को या ऐसे बस्तियों को जो है निकालने के लिए। तो क्या ये सुधरेगी, कभी ये ठीक होगी? देखो जापान, चाइना की अगर आप बहुत पुरानी फोटोज जाकर देखो तो आपको बहुत सिमिलैरिटीज नजर आएगी भारत के साथ। ऐसी ही कॉलोनीज, चिपके हुए घर, आसपास में लोगों का रहना और ऐसे गांवों के बड़े हुए शहर। लेकिन ये अब जो है ऐसे नहीं दिखते, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरा लोगों के पास और पैसा आया, एजुकेशन बढ़ा, लोग थोड़े सुधरे, सेविंग सेंस थोड़ी बेहतर हुई, तो कुछ चीजें जो है इन एरियाज को ज्यादा लिवेबल बनाने लगी। फॉर एग्जाम्पल जापान में भी ये है इशू, जहां पर अंदर की तरफ आप जाओ तो बहुत नैरो सड़कें हैं, आपको छोटे छोटे टेढ़े बेड़े घर देखने मिलेंगे। लेकिन वहां पर कुछ चीजें बेस्ट है, साफ सफाई अच्छी होती है, वहां पर जो है इंक्रोचमेंट नहीं होता है, वहां पे वायरेस वगैरह जो है वो ठीक से लगाई गई होती है, घर जो है वो खुद लोग अच्छे बनाते हैं और अच्छे रिनोवेट करते हैं, क्योंकि उनके पास में उतना पैसा आ गया है, वहां पे वो लोकेशन का वैल्यू ऐसे बढ़ गया है, और ऐसे कई कारणों की वजह से ये सिंपल एरियाज अच्छे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर कैलाशपुरी का हम रोड देखे तो इसमें कई दिक्कतें ऐसी है जो अगर सॉल्व कर दी जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन तारों को हटा दे, सड़क बहुत अच्छी बना दे, लोगों को पार्किंग का थोड़ा सेंस दिमाग में घुसा दे, जो कमर्शियल शॉप्स है उनको थोड़ा अच्छा बनाए जिसमें इंक्रोचमेंट ना हो, टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां ना हो, सब जो एक लेवल पे हो, घरों को जरा सुंदर बना दे बाहर से, क्योंकि अंदर से तो ज्यादातर घर अच्छे ही होते हैं। तो ये सब चीजें सॉल्व करो तो ये फिर उतने बुरे नहीं लगते। हो सकता है फ्लाइट में से वो गंदे दिखे लेकिन जमीन पे गंदे नहीं दिखेंगे। और जैसे जैसे देश की इनकम बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ती है, अर्बनाइजेशन बढ़ता है और लोगों में थोड़ा सिविक सेंस आता है, तो ये चीजें सुधरने की उम्मीद है। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले मुंबई के जो पुराने स्लम्स है धारावी जैसे, वहां पर अगर आप जाते हो तो आपको एक्चुअल में झोपड़ियां नजर आती, लेकिन अगर आप आज धारावी में जाते हो तो कई घरों में एयर कंडीशनर्स है, कई घरों में टाइल फ्लोरिंग है, कई घरों में 2 अगर फ्लोर्स है तो उनके बीच में अच्छी सेफ्टी सीढ़ियां है। ज्यादातर घरों के अंदर आपको फ्लैट स्क्रीन टीवीज वगैरह नजर आएंगे, और ये चीजें इंटरनली घरों को इंप्रूव करने में काम में आई बढ़ते बढ़ते देश के साथ। धीरे धीरे ये बाहर भी होगी, स्पेशली कॉलोनीज के साथ में, और यहाँ पे ऑब्वियसली सरकार का रोल फिर इन बाहरी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए बनता है जो आज के डेट में नहीं है और इनको बदसूरत बनाता है। आपको क्या लगा इस वीडियो के अंदर मुझे जरूर बताना। वीडियो के लिए कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।